राम राम जी सबको। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अब मैं आ गई थी यहाँ पे कमरे को संगवान के लिए। चादर बदली थी मैंने। बच्चे हैं ऐसे ही गंदे पैरों से चढ़ जाते हैं तो तीसरे दिन ही चादर बदलनी पड़ती है। बच्चे स्कूल चले गए थे और वे अपने दुकान पर चले गए थे। उनसे फ्री होके फिर अपने घर के कामों में लग गई थी। थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करी और ये बर्तन वगैरह तो मैं मांज आई थी, क्योंकि आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि फ्रिज में से निकले थे कुछ तो दही के, मलाई के और दूध के काफ़ी बर्तन हो गए थे फ्रिज में भी जमा। तो सारे आज वे खाली करे, निकाले। जिसमें थोड़ा बहुत सामान था उनको भी निकाला और फिर काफ़ी बर्तन हो गए थे तो सारे इसमें बरांडे में रख के तसले के अंदर सारे रख के मांज दिए फिर मैंने बैठ के। क्योंकि खड़े खड़े पैरों में दर्द हो जाता। ज़्यादा बर्तन हो, थोड़े बहुत बर्तनों में तो कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन जिस दिन ज़्यादा बर्तन होते हैं उस दिन मैं बैठ के ही मांज लेती हूँ, क्योंकि फिर खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लगता है। तो रख के फिर बाहर ही तसले में सारे मांज दिए थे। मांज मूंज के बर्तन और फिर अपने इन कामों में लगी थी, झाड़ू पोछे के में और साफ़ सफाई में। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और आज उठी भी मैं जल्दी थी और काम करने में मन लग रहा था। इस मौसम को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि गर्मी सी हो रही और काम करने का मन ना हो रहा हो, लग रहा था मन। और यहाँ पे ये मटके में थोड़ा बहुत पानी था। आज मेरे को ये भी मांज धो के अच्छे से भरना था दोबारा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसमें ऐसे ही पानी डालते रहते थे। आज मैं इसको अच्छे से धो के फिर भरूँगी दोबारा। अभी तो इसमें 2-3 गिलास ही पानी था बस। और ये झाड़ू झूड़ू लगाने के बाद फिर अपना पोछा लगाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता लगी रहती हूँ। ज़्यादा तो मेन तो बच्चों के ही होते हैं और उनके होते हैं। फिर तो ये अपना घर में करती रहती हूँ आराम से। अपने घर के कामों की इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि उनकी ज़्यादा जल्दी होती है। बस कल मैंने गेहूँ पिसवाए थे, वे पिस के आ गए थे रात को। तो फिर वो भी मैंने आटे की टंकी में डाल दिए थे हाथ धो के, क्योंकि रात को पिस के आए थे और गर्म आटा था बिल्कुल। मैं एकदम से नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर रात भर ही ठंडा हो गया था। बारिश के दिन है तो आटा ख़राब हो जाता है। फिर ये रात भर ठंडा हो गया था और फिर मैंने इस टंकी में भर दिया था आटे की में। अब थोड़ा बहुत जो बिखरेगा ही हूँ अपने पोछे वगैरह में साफ़ सफाई हो जाएगी। इसकी छालनी वालनी सब धो धा के रख ली थी मैंने। अब ये भी हो गया एक काम। बस अब अपने ये कोना रह गया था मेरा थोड़ा सा। दूसरे काम में लग जाते जब ध्यान से उतर जाते हैं, तो फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा रह गई थी झाड़ू लगानी। फिर यहाँ पे भी झाड़ू लगा दी थी मैंने। अब पोछा लगाने के लिए आ गई थी मैं कमरे में। एक बार तो सोच रही थी मैं वो जो खड़े होकर पोछा लगाने वाला होता है ना, वो मंगवा लूँ। तो पर लेकिन फिर जैसे कि जो जो जिनके घर में हैंगे उनसे पूछी ना मैंने कि इससे पोछा अच्छा लगता है, तो उन्होंने कही कोई फ़ायदा नहीं है मंगवाने का। क्योंकि ये पोछा यूँ कह रहे थे खड़े होकर लगाने वाला पोछा लाइन बना देता है, पोछा क्लियर नज़र नहीं आता कि हाँ पोछा लगाएगा। तो फिर मैंने अपना मन बदल लिया। मगर फिर फ़ायदा क्या जब अगर वो अच्छे से लगेगा ही नहीं तो फिर पोछा फिर हाथ ही जिंदाबाद हो रहा। अब तो हाथ से पोछा लगाना। और सबसे बड़ी बात देखी जाए तो एक
एक्सरसाइज से भी हो गई है। ये चिकी स्कूल में से चौक लिया रहेगी और कुछ ना कुछ दरवाज़ों पे लिखती रहेगी, तो ये भी वाइट वाइट हो रहा था। फिर मैंने सोचा इस पर भी पोछा लगा दूँ साथ के साथ। और पानी में बार बार बदल रही थी, हर कमरे में जा रही थी तो मैं बदल रही थी, आधी आधी बाल्टी पानी बदल बदल के लगा रही थी पोछा। बस इसके बाद नहाना रह जाएगा और थोड़े से कपड़े रखेंगे कल के धुले हुए, उनकी तह वगैरह लगाऊंगी। यही था मेन काम तो। और आजकल हम थोड़ी सी लेट उठ रहे हैं, क्योंकि ये दुकान पे से लेट आते हैं और फिर इनके लेट आने की वजह से फिर इनके कामों की बच्चे भी फिर लेट ही सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठना हो नहीं पाता है। आजकल का रूटीन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। कोशिश करूँगी फिर से थोड़ा सा सही समय पे उठूँ, क्योंकि समय पे उठने से तो बहुत ही काम अच्छे हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। जितनी भागा दौड़ी अब करनी पड़ती है फिर उतनी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती। जल्दी उठने के तो खैर फ़ायदे बहुत होते हैं। और यहाँ पे ये कलर, सर पे कलर लगाने का ग्लव्स हैगा, ये खिड़की में रखे थे ये, क्योंकि अभी आधा कलर बचा हुआ था उन पाउचों में। तो फिर मैंने ये ग्लव्स फेंके नहीं थे, क्योंकि वो तो एक ही जोड़ी आते हैं और फिर दोबारा कलर फिर किससे लगाते, ब्रश से अच्छे से नहीं लगता। तो इसलिए ये मैं कहा धो के एक बार फिर काम आ जाएंगे, इसलिए रख रखे थे। और ये हवा में उड़ के पंखे की आगे थी। फिर यहाँ पे गिलहरी बहुत होती है, मैं एकदम से डर गई। मैंने सोचा कि गिलहरी का बच्चा आ गया कोई मेरे पैर के नीचे। तो बस अब ये पायदान डाल दिया मैंने। पायदान भी वैसे मेरा गंदा हो रहा है, मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी मेरे को। 2-3 बार मैंने झड़का लिया था और सूखी ब्रश से इसको ऊपर से ऐसे ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि धो में इस वजह से नहीं रही। फिर ये मौसम खुला खुला सा नहीं था जिससे कि ये जल्दी सूख जाए। और यहाँ पे भी पायदान डालना भी ज़्यादा ज़रूरी है। और तसड़े, ये पोछे वगैरह के हाथ लगे थे, तसड़े को भी मैं साथ के साथ मांझ धो के रख दूँगी, क्योंकि फिर किसी और चीज़ में भी काम आ जाएगा। तो मंजी धुली धुली हुई चीज़ तो ही हुआ, कभी भी कैसे भी उठा लो। बस अब ये मांझ धो के और यहाँ पे पोछा वगैरह धो के अच्छी तरह धूप में डाल दूँगी, सूख जाएगा ये भी। बरामदा में धो नहीं रही हूँ आजकल, 2-4 दिन हो गए, क्योंकि बारिश आती है तो 5 मिनट की बारिश भी समझ लो पूरे बरामदे को धो देती है अपने आप ही। तो बस दोनों टाइम झाड़ू लग जाती है, सुबह शाम। और तो धो नहीं तो वैसे मैं इसको जब भी मैं मशीन लगाती हूँ पूरा बरामदा धोती हूँ, क्योंकि वो सर्फ के पानी से फिर मैं सारा बरामदा ही धो देती हूँ, वो यूज में आ जाता है। और बस अब ये यहाँ जहाँ जहाँ गिल्ला हो रखा है बस यहाँ मारूँगी झाड़ू और वाइपर। और मोटर चला रखी थी मैंने, क्योंकि पानी बहुत मंदा आ रहा था। वैसे तो आज बृहस्पतिवार है, सारा दिन आएगा, पर लेकिन बहुत मंदा आ रहा था ऐसा ही, तो इसलिए मोटर चला ली कि जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि फिर वो मंदे मंदे काम में फिर मंदा ही मंदा चलता, तेज़ पानी आ जाता तो फिर मैं भागम भाग लग जाती हूँ करने। अब जहाँ तक थोड़ा सा गिल्ला हो रहा है यहाँ पे अच्छे से 2 बाल्टी पानी मार दूँगी और झाड़ू अच्छे से लगा दूँगी यहाँ पे, और वाइपर लग जाएगा। फिर बस यही काम था, झाड़ू पोछे का तो हो गया, निमट गया काम। और पेड़ों में पानी हम आजकल दे नहीं रहे हैं, क्योंकि बरसात का पानी लग रहा है ना इन पे, तो ये अपने आप ही बतेरे सुथरे हो रहेंगे, सुंदर हो रखेंगे, हरे भरे हो रहे बिल्कुल। और बरसात के पानी से तो ये और भी ज़्यादा ठीक ग्रोथ हो रही है इनकी। और नहीं तो गर्मी में ये भी बहुत ख़राब होने को आ गए थे। एक बार तो दोनों टाइम पानी डल रहा था, खाद वगैरह भी डाल रहे थे, तब भी अजीब से पीले पीले होने लगे थे। पर लेकिन अब जब से बारिश से शुरू हुई है तो ये फिर से हरे भरे हो गए। अब पाइप को जहाँ से उठाया था वहीं पे एक बड़ी सी कील लगा रखी है मैंने, वहीं पे टांग दूँगी, वहीं से उठा लेते हैं वहीं टांग देते हैं। और बस अब अपना वाइपर मारने के बाद अपना हाथ मुँह धोऊँगी, थोड़ी देर 15-20 मिनट रेस्ट करूँगी, फिर नहाऊँगी मैं और पानी पीऊँगी। अब थक गई थी मैं बिल्कुल, एक उसमें लगी हुई थी बिल्कुल
धुन में लगी हुई थी काम की मैं कि हाँ बस जल्दी से झाड़ू पोछा हो जाए। करके झाड़ू पोछा बस हो गया काम ये तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना जी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।